Hello, once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you mean, median, mod for continuous series. अच्छा, आज हमें ये डेटा मिला हुआ है और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कैसे पहचानना है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। इधर क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो देखिए, क्लास इंटरवल दिया हुआ हो या फिर आपको जो है अब बिलो वगैरह इधर कहीं दिया गया हो तो वो कंटिन्यूस सीरीज होता है। यानी कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताया गया हो, यानी कि 5 से 15 तक के, 15 से 25 तक के, इस तरह बताया गया हो तो ये कंटिन्यूस सीरीज होता है। अच्छा, इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, वो भी मैं डिस्कस पहले कर चुकी हूँ। आप दूसरी वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कंटिन्यूस के का डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ, इसका लिंक आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी जरूर देखें और आपको मीन, मीडियन, मॉड को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, मीन। तो हम सबसे पहले मीन के लिए काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, इक्वल होता है समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ के। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो इसी का इक्वल होता है, बस इसमें एन का फर्क होता है। ये फॉर्मूला भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको पढ़ाया गया। अब इसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। अब ये देखिए, मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल में क्या क्या रखा है। क्लास इंटरवल सी आई मैंने लिख दिया है और इसके साथ मैंने इसके क्लास इंटरवल लिखे हैं। ये हॉरिजेंटली लिखा हुआ था, इसको वर्टिकली लिख लिया है। फ्रीक्वेंसी को भी इसी तरह लिख लिया है। अब मिड पॉइंट हमें निकालना है। मिड पॉइंट क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल दिया गया होता है, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि सबके बीच में सेम है या नहीं, और दूसरा ये भी चेक कर लें यानी कि इनका डिफरेंस सेम है या नहीं। जैसे 15 में से 5 माइनस करें, 25 में से 15 माइनस करें, सबका सेम होगा। ठीक है, अब सेम है, साथ में आपको ये भी देखना है कि ये 15 पे खत्म हो रहा है तो ये शुरू हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो ये करना पड़ता है, क्योंकि सेम हुए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर अभी इस क्वेश्चन में तो सेम है, तो अब 5 प्लस 15 मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो आ जाएगा ये हमारे पास 10। 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 10। अब 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 20। फिर इसी तरह हमारे पास आते जाएगा 40, 30, 40, फिर 50। आप इसको प्लस करके डिवाइड करके देखिएगा, यही आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एफ और एम को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 30, 7 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा 140, 360। ये विदाउट आप कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान सी है। ठीक है, अब हमें समीशन क्या क्या चाहिए, देखिए समीशन एफ एम चाहिए और समीशन एफ चाहिए, जिसको एन भी कहते हैं। तो समीशन एफ हम ले लेते हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, और समीशन एफ एम आ जाएगा हमारे पास 1730। आप भी चेक कर लीजिए कि यही समीशन आ रहा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब ये इसके मुताबिक 1730 ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, तो एक्स बार हमारे पास आ जाएगा 34.6। ठीक है, ये आप इसको देखेंगे, ये दोनों कट कर दें, साइड में ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। देखिए, मीडियन के लिए हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। टेबल ड्रॉ करने के लिए वही मैंने क्लास इंटरवल ले लिए हैं और फ्रिक्वेंसीज भी ले लिए हैं और सी एफ का एक कॉलम ड्रॉ कर दिया। आप चाहें तो प्रीवियस कॉलम में भी इसमें एक्स्ट्रा एक कॉलम ड्रॉ करेंगे तो इसमें भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग से दोबारा से ड्रॉ करना है मीडियन के लिए, तो आप इसी तरह ड्रॉ कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। देखें, पोजीशन ऑफ मीडियन हम फाइंड करेंगे, जो कि होता है एन बाई। सही है, कंटिन्यूस सीरीज में। इंडिविजुअल और किसकी सीरीज में एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो इसमें कंटिन्यूस में एन बाई 2 होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखें। अब ये हो जाएगा 25। सही है, यानी कि 25th उस पे पोजीशन में हमारा ये लाई कर रहा है। कहाँ पर लाई करेगा, उसके लिए हमें ये सी एफ फाइंड करना होगा। तो सी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाला सेम लिखते हैं। ठीक है, फिर इसमें ये दूसरा वाला प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 10। फिर इसमें 12 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 22। फिर इस तरह ये भी प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। फिर आ जाएगा 50। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि आखिर में ये एन के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का। सही, ये पोजीशन ऑफ मीडियन का फॉर्मूला लगाना था, और इधर ये मीडियन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि है एल प्लस ब्रैकेट में एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एल लोएस्ट इस क्लास इंटरवल कहलाता है, एन बाई 2 ये टोटल एन
टोटल कहलाता है ये, और CF हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने इधर फाइंड किया। अब आप ये देखिए कि 25 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, C में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है, 22 में भी नहीं है, इसमें लाई करेगा। तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ये मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। इसको कंसिडर कर रहे हैं तो L हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूले को भी आप देखते जाएं। L क्या होगा, ये जो है 35 ये L होगा, ठीक है। F हमारा होगा 20, CF इससे पहले वाली वैल्यू होती है, ठीक है, ये वाली नहीं होती, इससे पहले वाली होती है, ठीक है। और H क्या होगा, H इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आप ले सकते हैं, यानी कि 45 माइनस 35 क्या हो जाएगा 10। आप किसी का भी ले लें, 15 माइनस 5 ले लें या 25 माइनस 15 ले लें, सबका सेम होता है, तो आप इसका ले लें, 10 आ जाएगा। अब वैल्यूज हमें पुट करनी है मीडियन में, मीडियन के फॉर्मूले में, मीडियन के फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। 35 प्लस n क्या है 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF क्या है 22 डिवाइडेड बाय F क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय H क्या हुआ हमारा 10। अब ये वैल्यूज तो हमने पुट कर दी हैं। अब ये हम सॉल्व करेंगे। 35 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इसकी जगह 25 आ जाएगा, 25 माइनस 22, ये 0 और 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 35 प्लस ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 हमारा इक्वल होता है 1.5 के, ठीक है, 1.5 के इक्वल होता है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 36.5 आ जाएगा मीडियन। तो ये हमारा आंसर होगा मीडियन का। अब हम फाइंड करेंगे मॉड। अब मॉड के लिए मैंने दोबारा से टेबल ड्रॉ कर दिया और इसमें मुझे सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी की जरूरत होती है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या लगेगा। मॉड का फॉर्मूला होता है, जो कि डिनोट करते हैं, सबसे पहले मैं डिनोट बता देती हूँ, Z से करते हैं और M0 से भी करते हैं, ठीक है। और L, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, मल्टीप्लाई बाय H होगा, ठीक है। अब इसमें हम ये किसका कंसिडर करें, इसमें F0 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। तो हमें टेबल में जाना होगा और ये आप देखिए टेबल में सबसे पहले हमें ये नोट करना होगा कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट है, तो इसे हम ले लेंगे L, इसको कंसिडर करेंगे, इस पूरे इसको, ये L है। F0 और F1 क्या होगा, F0 इसको ले लेंगे, सॉरी इसको F1 लेंगे और इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी को F0 और इसके बाद वाली को F2 ले लेंगे, ठीक है। H क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो H आ जाएगा, जो कि है 10, ये 10 है। और मॉड हम फाइंड करते जाते हैं। L 35 ले लेंगे प्लस F1 क्या है 20 माइनस F0 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस F0 12 है और F2 है 8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। 35 प्लस 20 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, ये 40 हो जाएगा। 40 में से 12 माइनस करेंगे, माइनस 8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो ये 0 कैंसिल कर देंगे, 2 4 हो जाएगा। 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 39, ये हमारा मॉड आ जाएगा। तो आई होप आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।